नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, आज भारतीय इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित एनसीईआरटी बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और इन प्रश्नों के साथ ही जो ज़रूरी पॉइंट है, वो भी मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। मध्यकालीन भारत से संबंधित है, उसके स्टार्टिंग में ये टॉपिक आता है और हर परीक्षा में कहीं न कहीं आपको किसी न किसी रूप में ये उपवंशों में से सवाल देखने को मिलते हैं। तो उसमें से एक राजवंश है राष्ट्रकूट राजवंश, पाल है, प्रतिहार है, पर आज हम राष्ट्रकूट के ऊपर चर्चा करेंगे। ज़रूरी सवाल है और इससे संबंधित जो ज़रूरी पॉइंट हैं, वो सब इस वीडियो में हम इंक्लूड कर लेंगे। तो आप वीडियो लास्ट तक पूरा देखिएगा। जो भी आंसर है आप अपना साथ में टिक करते चलिएगा, लिखते चलिएगा ताकि वीडियो के अंत तक पता चले कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और जो भी मैं पॉइंट बताता हूँ, आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ये आपके काम आएँगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देख लीजिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है अमोघवर्ष, दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम और इंद्र तृतीय। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर है दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी और इसने दंतिदुर्ग से संबंधित और जरूरी पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि इसने उज्जैन के अंदर हिरण्य गर्भदान महायज्ञ किया था। कहाँ पर किया था? उज्जैन में। किस राष्ट्रकूट वंश ने किया था हिरण्य गर्भदान महायज्ञ? दंतिदुर्ग ने किया था। और इस महायज्ञ के दौरान प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का कार्य किया था। हो गया। आगे बढ़ते हैं। दंतिदुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ऑप्शन है उज्जैन, रामेश्वरम, मगध या मान्यखेत। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है मान्यखेत। मान्यखेत या इसको मालखेड़ भी बोला जाता है। प्रेजेंट में जो शोलापुर है, आधुनिक शोलापुर, उसके पास में ये स्थित था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कन्नड़ भाषा की प्रथम कृति कवि राजमार्ग की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? गोविंद प्रथम, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय या अमोघ वर्ष। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा अमोघ वर्ष, या इसे अमोघ वर्ष नृपतुंग भी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड था 814 से 878 ईस्वी। ये जो राजा था अमोघ वर्ष, ये युद्ध में इतना विश्वास नहीं करता था, ये धर्म और साहित्य में अधिक रुचि लेता था। इसलिए इसने एक कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये जो कवि राजमार्ग ग्रंथ है, ये राजनीति से संबंधित है और राजनीति से संबंधित कन्नड़ भाषा का ये प्रथम ग्रंथ है। इससे संबंधित एक और पॉइंट आप साथ में नोट कर लीजिए कि जिनसेन और सक्टाइन नामक जो दो दरबारी कवि थे, वो इसी के दरबार में थे, अमोघ वर्ष के दरबार में। क्यों? क्योंकि ये धर्म और साहित्य में अधिक रुचि लेता था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है, इसको याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए हो तो इसी चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम पर भी ग्रुप और चैनल है, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको ये अवेलेबल करवा दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अमोघ वर्ष के शासनकाल में कौन सा विदेश यात्री भारत आया था? अल मसूदी, सुलेमान, अब्बू जईद या इब्ने बतूता। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, सुलेमान आया था अमोघ वर्ष के शासनकाल में। अगला सवाल, पाल शासक महिपाल को पराजित करने का श्रेय किस राष्ट्रकूट शासक को जाता है? कृष्ण प्रथम को, कृष्ण तृतीय को, इंद्र तृतीय को और गोविंद तृतीय को। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? थर्ड नंबर ऑप्शन, इंद्र तृतीय। इसका टाइम पीरियड था 915 से 927 ईस्वी और इसने जो है पाल शासक महिपाल को 915 ईस्वी में हराया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अरब यात्री अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? अरब यात्री अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? इंद्र तृतीय, ध्रुव, गोविंद तृतीय या कृष्ण तृतीय। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा, इंद्र तृतीय। सवाल ऐसे भी बन सकता है, इंद्र तृतीय के शासनकाल में कौन सा अरब यात्री भारत आया था? और ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपको चूज करना है अल मसूदी। कहाँ का था ये? अरब का। आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्रकूट शासक ने चोल शासक परांतक प्रथम को परास्त किया था? किसे? चोल शासक परांतक प्रथम को किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? कृष्ण तृतीय ने, अमोघ वर्ष ने, गोविंद तृतीय ने या ध्रुव ने। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कृष्ण तृतीय। ऑप्शन नंबर एक, कृष्ण तृतीय। इसका टाइम पीरियड नोट कर लीजिएगा, 934 से 996 ईस्वी। कृष्ण तृतीय जो है, ये राष्ट्रकूट वंश का अंतिम प्रतापी शासक था और इसका जो है परांतक से युद्ध कब हुआ था? 949 ईस्वी के अंदर। इस युद्ध के बाद में इसने चोल साम्राज्य का जो उत्तरी भाग था, उस पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया था और ये जब दक्षिण की तरफ बढ़ा था, तो रामेश्वरम पर और उसके आसपास के प्रदेश को भी इसने जीत लिया था और उसके बाद में इसने विजय स्तंभ का निर्माण किया था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस शासक ने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण तृतीय ने, इंद्र तृतीय ने या गोविंद तृतीय ने। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर एक, कृष्ण प्रथम। इसका टाइम पीरियड क्या था? 757 से 783 ईस्वी। ये शिव मंदिर है, ये और किस नाम से प्रसिद्ध है? वैसे उसी नाम से ज्यादा जाना जाता है, थोड़ा कंफ्यूजन हो इसलिए मैंने क्वेश्चन में शिव मंदिर लिखा है। कैलाश मंदिर सुना होगा आपने। तो एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है,
वो किस शासक ने बनवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। इसका टाइम पीरियड 757 से 713 ईस्वी, आपने नोट कर लिया होगा। और ये कहाँ पर स्थित है? एलोरा, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्नों में से एक नहीं है? कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्नों में से एक नहीं है। आपके ऑप्शन है पंपा, पोन्ना, रन्ना और कंबन। सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कंबन नहीं है। पंपा, पोन्ना और रन्ना, इन तीनों को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। और कंबन जो है, ये तमिल साहित्य के त्रिरत्नों के अंतर्गत आते हैं। तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन है? एक तो कंबन है, एक है ओटकुट्टन और एक है पुगालेंदी या पुगलेंदी भी इसे बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा, ओटकुट्टन, पुगलेंदी और कंबन, ये तमिल साहित्य के त्रिरत्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4th नंबर। आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। 4 कथन दे रखे हैं राष्ट्रकूट शासन से संबंधित, राजवंश से संबंधित। तो एक एक कथन को ध्यान से पढ़िएगा, ये अच्छा सवाल है। दक्कन में राष्ट्रकूट शासन 10वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 200 वर्ष तक कायम रहा था। जी बिल्कुल, दक्कन की साइड में लगभग 200 वर्ष तक ये कायम रहा था। पहला सही है। राष्ट्रकूट राजाओं ने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की अनुमति प्रदान नहीं की थी। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत हो जाएगा। राष्ट्रकूट शासक कला और साहित्य के महान संरक्षक थे, बिल्कुल थे, ये भी सही है। और महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू राष्ट्रकूट राज्य से संबंधित था। अब एक प्रश्न के अंदर मैंने 2-3 पॉइंट जो है इंक्लूड कर दिए हैं, ये नोट कर लीजिएगा। महान अपभ्रंश जो कवि था स्वयंभू, वो राष्ट्रकूट राज्य से संबंधित था और कला और साहित्य के महान संरक्षक ये थे ही। और राष्ट्रकूट राजाओं ने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की अनुमति प्रदान की थी। और जो इनका धर्म है, ठीक है, उसको उसका प्रचार प्रसार करने की भी छूट दी थी। ये इसको ध्यान रखना है। इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करने की भी छूट दी थी और उनको वहाँ पर रहने की भी छूट दी थी। क्यों? क्योंकि इससे विदेशी व्यापार में सहायता मिल रही थी। मुस्लिम व्यापारियों के वहाँ होने से उनको विदेशी व्यापार में सहायता मिल रही थी, जिससे राष्ट्रकूटों की जो है समृद्धि बढ़ रही थी। तो इसका सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि बसने की अनुमति प्रदान नहीं की थी, जो कि असत्य है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। ये 10 सवाल थे, ज़रूरी एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर सवाल बनते हैं तो इसी में से किसी में से बन जाएगा राष्ट्रकूट से संबंधित। ज़्यादा डीप पढ़ने के लिए इसका हम अलग से पूरा डिटेल्स वीडियो बनाएँगे और फिर एक टेस्ट सीरीज़ रखेंगे, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल आप जॉइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, उसको जॉइन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए। कोई सजेशन है, आपको कोई और सवाल पूछना है इससे संबंधित, कोई कमेंट करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की और वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद।